हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के कह सकते हैं कि जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। तो आप सभी जो है इसका रिवीजन जरूर करें और जितना आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा स्कोर आपका एग्जाम में होगा और आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस अधिक होंगे। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करें, क्योंकि अभी समय दिया गया है आपको रिवीजन करने का। तो आप जो है इसका काफ़ी फ़ायदा उठाएं। और आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्द लिया जाएगा। तो इससे पहले अगर आप तैयारी रखते हैं, आप तैयार में रहते हैं, तो आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो हम लोग जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं और ये जो है प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है। और इसमें जो है हमने पिछले वीडियो में इसका पार्ट 1 अपलोड हुआ है, तो वहाँ हमने जो है 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन देखे थे। और ये क्वेश्चन मैं कह दूं कि जो है ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 28/3/2016 शिफ्ट 2। तो इसका शिफ्ट 1 का पेपर हमने देख लिया है और ये जो है इसका शिफ्ट 2 है। तो आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है फिर शिफ्ट 3 जो भी इसके आगे बनेंगे क्वेश्चन, तो सारे जो है आपको रिवीजन कराते रहेंगे। तो आप सभी जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है प्रश्न। आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ये जो है आपको बताना है कि सर्वाधिक जो है ऑस्कर पुरस्कार किसने जीते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वाल्ट डिज्नी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और एक चीज आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी इंडिया में 1929 ईस्वी, और ये जो है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न और देखते प्रश्न क्या है। प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो ये जो है इसका आंसर आपको बताना है। पद्मश्री से जो है सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो ये जो थे इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही, बलवीर सिंह सीनियर। इसे ही जो है पहले हॉकी खिलाड़ी कह सकते हैं, पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था। और इसमें एक चीज आपको याद रखना फ्रेंड्स कि जो हॉकी जो है हमारे इंडिया का जो है राष्ट्रीय खेल है। तो इसे आप ध्यान में रखें। और प्रत्येक वर्ष जो है खेल दिवस कह सकते हैं कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये जो है आपको बताना है। इसमें जो है एथेनॉल जो प्राप्त किया जाता है ये गन्ना से प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और गन्ना के खोई से फ्रेंड्स जो है विद्युत भी उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न, मोटापे को मापने के लिए या नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है BMI। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, BMI। BMI का जो है पूर्ण रूप होता है फ्रेंड्स बॉडी मास इंडेक्स। ये आपको याद रखना है, बॉडी मास इंडेक्स BMI। तो इसको आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो लीवर पर कौन सा बिंदु है तो जो स्थिर रहता है? तो ये होता है ऑप्शन सी हो जाएगा फलक्रम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बताना है कि जो है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। यहाँ से आप याद रखेंगे हर्पेटोलॉजी जो है, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेप्टाइल्स जीव जो भी होते हैं, कह सकते हैं सांप कछुआ, ये सभी का जो है अध्ययन हर्पेटोलॉजी में किया जाता है।
इसे आप याद रखें। चलिए 42 नंबर प्रश्न तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि सौर मंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। और ये जो है बुध ग्रह है, कह सकते हैं कि हमारा जो है सूर्य, और इसी के सबसे नज़दीक पाया जाता है बुध ग्रह। और ये जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से याद रखें। और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। और बृहस्पति ग्रह के जो है उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में पता चला है फ्रेंड्स कि जो है शनि ग्रह के जो है उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है। इस चीज़ को भी आप याद रखें। और ये जो प्लूटो है ये भी पहले ग्रह ही थे, लेकिन 2006 में जो है इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। इसका कारण है क्योंकि जो है ग्रह का नियम कुछ होता है, इन्होंने पालन नहीं किया होगा प्लूटो ने, जिसके कारण से इसे जो है निकाल दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखें, काफ़ी अच्छे आपका एग्जाम में स्कोर होगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है कूलम। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कूलम होता है इसका करेक्ट आंसर। और ये वोल्ट क्या होता है? तो आपने सुना होगा कि वोल्ट किसका मात्रक होता है? ये होता है विभव का मात्रक। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए बताइए। डेनमार्क की राजधानी जो है ये है कोपेनहेगन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और यहाँ से आप एक चीज याद रखें, ये जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। तो इसे आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो है जलवायु परिवर्तन जो है इसका सम्मेलन कह सकते हैं कि हमेशा यही होता है, लेकिन कभी कभी चेंजेस होते हैं। तो किस जगह होता है? ये होता है फ्रेंड्स फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 2015 में जो है इसमें कुल 195 देशों ने भाग लिया था। ये चीज़ आप याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? इसमें पुराना पूछा जा रहा है तो आपको बताना है। और ये सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। आप अगर केवल अच्छा से तैयारी करके जाते हैं तो आपका जो है बिल्कुल सिलेक्शन होगा, आप इस बात के लिए निश्चित रहें। तो भारत में जो है सबसे पुराना बांध कौन सा है ये आपको बताना है, सबसे पुराना। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी, ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये जो है अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है, इसे आप याद रखें। नागार्जुन सागर भी जो है कृष्णा नदी पर है, तो ये आप याद रखें। और भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है ये होता है टिहरी बांध। और एक है भाखड़ा नंगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर पंजाब में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन 47, 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? तो ये हो चुका है फ्रेंड्स, तो ये होगा मतलब हो गया है योंगचांग में। ऑप्शन बी हो जाएगा उसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोनार। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। और सोनार का जो फुल फॉर्म होता है कह सकते हैं साउंड, और उसके बाद होता है नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, तो ये आप याद रखें। और एक चीज़ बता दो फ्रेंड्स कि जो है पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। और जब वहाँ जाता है कोई आदमी जैसे जाता है पानी के अंदर, तो वो जो है हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण गैस को लेकर जाता है, जिसे गोताखोर कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसे आप याद रखें। और एक चीज़ और पूछा जाता है फ्रेंड्स कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसे आप याद रखेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे फैक्ट अगर आप याद रखते हैं तो आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी फ्रेंड्स, तो आप जो है इसके लिए निश्चित रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन है, प्रश्न आप देख सकते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है। ये आपको बताना है कि जो है अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का क्या नाम है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लाइका। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप बिल्कुल रिवीजन कर दे रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन को जो है एग्जाम में पूछ जाने की काफ़ी संभावनाएं बनती है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये होती है रतौंधी। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है, जो कि आप ऑप्शन बी में देख सकते हैं। एनीमिया रोग जो है खून की कमी से होता है। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम भी आप सुने होंगे, तो ये होता है रेटिनॉल। इस चीज़ को आप याद रखें। विटामिन सी का जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल होता है। ये आप सारी चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ याद रखें कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है ये 7 है। इसका करेक्ट आंसर 7 है। लेकिन मैं बता दूं कि जो है अभी जो मौलिक अधिकार केवल 6 हैं। आपको पता होगा कि जो है 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें से जो है एक मौलिक अधिकार को हमेशा के लिए वहाँ से हटा दिया। और वो कौन सा था, तो वो था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार आप जो है कानूनी अधिकार बना दिया है। आप जो है संपत्ति नहीं रख सकते हैं लेकिन उसका दावा नहीं कर सकते। तो ये जो है हमारे संविधान में वर्णित है। तो आप ये चीज़ को याद रखें। अभी जो है वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है। और मौलिक कर्तव्य भी पूछे जाते हैं, वो उसकी संख्या है 11। इस चीज़ को आप याद रखें। चलिए 53 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता। ये हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, स्टेन वावरिंग। उस समय का ये करंट अफेयर्स रहा होगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। सबसे बड़ा दूसरा पूछा जा रहा है, तो ये आप ध्यान दें। तो सबसे पहले आप एक चीज याद रखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है दूसरा, तो इसका आंसर होगा कनाडा। इस चीज को आप याद रखें। कनाडा जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसमें भारत का स्थान कितना है, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा इंडिया है 7th पोजीशन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 55 में प्रश्न है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने की। तो एक चीज मैं बता दूं कि ये DMK है क्या। तो ये DMK जो है तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय पार्टी है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। तो ये जो है फ्रेंड इसका आंसर होगा CN अन्नादुरई। तो ये तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय पार्टी है DMK, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए 56 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और APJ अब्दुल कलाम का जो है भारतीय कह सकते हैं मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। और चंद्रमा पर सबसे पहले जो है कदम रखने वाले हमारे राकेश शर्मा जी थे। इसे आप याद रखेंगे। जितने भी क्वेश्चन को आप रिलेट करके याद रखना चाहें, मतलब याद करेंगे तो उतना आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न और देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, यानी डॉट डॉट दिया है। तो कंप्यूटर चिप का जो है दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा मदरबोर्ड। इस चीज को आप याद रखें, कंप्यूटर चिप का जो है दूसरा नाम क्या है, मदरबोर्ड। और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आप इसे जरूर देखें। तो जो है
किस देश का जो है स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है म्यांमार। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, आप याद रखें, 14 अगस्त। और हमारे इंडिया में 15 अगस्त। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए 59 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? सबसे पहले चंद्रमा का मतलब समझें कि उपग्रह। किस ग्रह के एक उपग्रह का नाम गैनीमीड है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बृहस्पति। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। और आपको एक चीज बता दूं कि सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ही है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। और सबसे छोटा जो ग्रह है फ्रेंड्स ये है बुध ग्रह। सबसे चमकीला होता है शुक्र। और वलय किस में पाया जाता है? तो रिंग जो है रिंग पाया जाता है शनि ग्रह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं, रिलेट करके क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करते हैं, तो आप बेहतर होंगे, एग्जाम में आपका स्कोर बेहतर होगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। AQI से क्या अभिप्राय है? ये आपको बताना है कि जो है AQI क्या है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, एयर क्वालिटी इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न और देखते हैं क्या है। प्रश्न है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपको बताना है। चलिए बताइए, इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक पक्ष में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं। तो आप इसे याद रखें। 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, और फुटबॉल में, रग्बी फुटबॉल में जो है 15 खिलाड़ी होते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखें। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। चलिए 62 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या है। प्रश्न है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो ये जो है फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। तो आपको बताना है कि ये कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 21 जून। 21 जून को जो है प्रत्येक वर्ष योगा दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो ये आपको बताना है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे फ्रेंड्स गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, इसमें जीवी मावलंकर दिया हुआ है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर एम प्रसाद, और प्रथम उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप इसे याद रखें तो अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो आपको बताना, चलिए बताइए कि पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो ये किया था जॉन साल्क। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। और यहाँ से बता दूं कि लुईस पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके जो कि कुत्ते के काटने से जो होती है वायरस वाली बीमारी रेबीज, तो ये लुईस पास्चर ने जो है इसका टीके का खोज किया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन नामक औषधि की खोज की थी। तो ये सब याद रखें, अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, जो अनोखा है वह मालूम करें। तो इसमें क्या अनोखा है ये कह सकते हैं रीजनिंग जैसा प्रश्न है। तो आपको बताना है कि इसमें अनोखा क्या है। आप देख सकते हैं मंदिर, ईंट, महल, घर। ये रीजनिंग जैसा प्रश्न है। तो आप यहाँ से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा अनोखा मतलब डिफरेंट। इस 4 ऑप्शन में डिफरेंट क्या है? तो आप यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स कि जो है, तो फ्रेंड्स इसमें अनोखा क्या होगा? तो इसका जो है आंसर होगा ईंट। ऑप्शन ए हो मतलब बी हो जाएगा सही। क्यों ये अनोखा है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि महल जो है ये ईंटों से बना है, घर भी ईंटों से बना है, और मंदिर भी जो है ईंटों से बना है। लेकिन खुद ईंट तो एक ईंट ही है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति जो है गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ? तो ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बोध गया में। गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध के जन्म हुए थे, ये कह सकते हैं कि मतलब 583 ईस्वी पूर्व में हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। और इसकी जो है मौत कह सकते हैं हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, 563 में इसका जन्म हुआ था।
563 ईसा पूर्व में, और मौत हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखें, गौतम बुद्ध से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और कह सकते हैं फ्रेंड्स इसका जो है देहांत हो गया था वो कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। देखिए बात आता है जब ब्रह्मांड की, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि इसमें जो है सबसे सर्वाधिक तत्व जो पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रोजन, सबसे अधिक। लेकिन आप देखेंगे कि प्रश्न में है दूसरा प्रचुर मात्रा में, तो दूसरा क्या होगा, तो ये होगा हीलियम। इस चीज़ को आप याद रखें। हमारा जो सूर्य है ये किस चीज़ से बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर। सबसे अधिक कौन सी गैसें हैं, तो हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, किस देश ने यूएसए को जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। तो किस देश ने ये भेंट किया था यूएसए को लिबर्टी ऑफ स्टैचू, तो ये फ्रांस देश ने भेंट दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रत्येक वर्ष आप कह सकते हैं कि जो है अमेरिका में जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 जुलाई को। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, तो आप इसे भी याद रखें। 4 जुलाई को जो है 4 जुलाई 1776 में अमेरिका ने जो है अपना जो है आज़ादी की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो एशियाई खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कह सकते हैं, ये था ऑप्शन सी हो जाएगा कमलजीत संधू। यही हो जाएगा इसका सही आंसर। पीटी उषा को जो है भारत में उड़न परी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। तो ये जो है दिया गया था 1913 ईस्वी में, और ये किस पर दिया गया था, ये दिया गया था गीतांजलि। इन्होंने लिखा था एक पुस्तक गीतांजलि, तो उसी पर ये जो है इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और कह सकते हैं कि जो है एशिया में सबसे पहले जो है एशिया महादेश में फ्रेंड्स सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को ही जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी जो है अच्छे प्रश्न है। चलिए 71 नंबर प्रश्न के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। ये आपको बताना है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है किस राज्य में है। ऑप्शन है आप देख सकते हैं। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र में है ये 2 अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न है, PSLV से क्या अभिप्राय है। तो आपको बताना है कि जो है PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही PSLV का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको बताना है इसका आंसर। राइटर्स जो है समाचार एजेंसी और इसका मुख्यालय पूछा गया है। तो चलिए बताइए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यूके में जो है इसका समाचार एजेंसी है मुख्यालय राइटर्स का। और एक चीज़ यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखें, भारत में जो है सबसे पहले समाचार पत्र जो छपा था वो था बंगाल गजट के नाम से, और उसको किसने छापे थे, तो वो जेम्स हिक्की। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जेम्स हिक्की ने जो है सबसे पहले भारत में जो है समाचार पत्र को छापा था। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं 74 नंबर प्रश्न है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। तो ये आपको बताना है कि डॉल्फिन के समूह को जो है क्या कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉड। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। वो भारत में फ्रेंड्स गंगा नदी में जो है डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है, और गंगा नदी में ही जो है डॉल्फिन पाए जाते हैं। 2008 में जो है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उस समय जो उन्होंने डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है 2008 में। किसके द्वारा किया गया, तो मनमोहन सिंह के द्वारा। तो फ्रेंड्स इस सेट के जो है कह सकते हैं जो भी क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।